जहाँ भगत सिंह के इस कोट्स पर नज़र डालिए। वो कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्योंकि मैं किसी भी उस शक्ति में विश्वास नहीं करता जो अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए कुछ नहीं करता। आप ऐसे सोचिए कि एक बच्चा है और एक पिता है। पिता के पास पैसा है, सब कुछ है, तो क्या वह पिता अगर बच्चे से सचमुच प्यार करता है बच्चे से, तो क्या कभी उस बच्चे को दुखी दीन दरिद्र रख सकता है? अगर रख रहा है तो फिर प्यार ही नहीं है। उसके पास सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो कर सकता है। दुनिया का दुख चाहे तो लोगों को कहना है कि यूँ चुटकियों मिटा सकता है, लेकिन नहीं मिटा रहा है। क्यों? इसीलिए भगत सिंह कहते हैं कि मैं उस शक्ति में विश्वास नहीं करता जो अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए कुछ नहीं करता। जरा सोचिए यह कितनी गहरी विचार है, लेकिन लोगों का आमतौर पर इस ओर नज़र ही नहीं जाता है। लोग पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, अपनी बायसनेस को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, अपनी पूर्वाग्रह को वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इतना उसे प्रिय हो गया है, प्रिय नहीं हुआ है, वो एकदम मूर्छित हैं। वो आँख खोलना ही नहीं चाहते हैं, सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते हैं। सच जब भी उसके जीवन में आता है तो वो एकदम तिल मिलाते हैं, जैसे लगता है कि क्या कुछ असहज हो रहा है। अगर वो किसी व्यक्ति के रूप में होते, ईश्वर कहीं होते, बैठे होते, उसके पास भी दिमाग होता, उसके पास भी दिल होता, तो क्यों नहीं ये सब रोकता? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा दार्शनिक विचार है। लेकिन लोग है कि नहीं, उनको ईश्वर, वो कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। उनका आँख दिया है, माइंड दिया है, नाक दिया है, मुँह दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो बचा बचा के रखते हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनका उपयोग करने के लिए दिए हैं। अगर वो कहीं पे बैठे हैं, मान कर चलिए कोई व्यक्ति के रूप में भी हैं, अगर वो दिए हुए हैं अगर आपको माइंड, तो आप इनका उपयोग करिए, क्वेश्चन करिए, क्रॉस क्वेश्चन करिए, चेक कीजिए फैक्ट को। अगर नहीं चेक करें हैं तो माइंड एकदम लू लग जाएगा, माइंड में माइंड काम करना बंद कर देगा, जंग पकड़ लेगा इसमें। डर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो डर जो हो रहा है आपको वो डर भगा देगा। डर पूरी तरह साइकोलॉजिकल है, और वो साइकोलॉजिकल डर से आप तभी मुक्त हो सकते हैं जब धीरे धीरे आप डर के बावजूद भी कोशिश करेंगे। ऐसे तो डर और गहराता चला जाएगा अगर डर के खिलाफ नहीं खड़ा होइएगा तो। और केवल भगत सिंह नहीं, और बहुत सारे फिलोसफर हैं जिनका कहना है कि अगर वो हैं और इतने अत्याचार को, दुख को देख रहे हैं, किसी का रेप हो जा रहा है, किसी का मर्डर हो जा रहा है, किसी का कोई कसूर नहीं होता है, फिर भी उसके साथ अत्याचार हो जा रहा है, और वो ऊपर बैठ के देख रहा है, सर्वशक्तिशाली है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं कुछ कर रहा है। तो ये किस साइन की ओर इशारा करता है? क्या उसके पास हाथ पैर है, माइंड है, कुछ है, या फिर वो है ही नहीं? ये तो विचार करना चाहिए, विचार आना चाहिए दिमाग में। नहीं आ रहा है तो विचार दिमाग में, तो समझिए माइंड एकदम बंद पड़ा हुआ है, अभी एकदम क्लोज है। चारों तरफ से आपने इसको जकड़ लिया है। आपका जो परिवेश है इतना पूर्वाग्रहों से ग्रसित है कि माइंड कुछ भी सोच ही नहीं पाता है। सेम बात ओशो भी कहते हैं कि अगर वो हैं, इतने दुख है, दरिद्र है दुनिया में, क्यों नहीं मिटा देता? इतनी गरीबी है दुनिया में, इतनी बीमारी है दुनिया में, आधी से ज्यादा दुनिया भूख से मर रही है, और तुम कहते हो भगवान सर्वशक्तिमान। इसका तो मतलब ये हुआ कि वो इसी तरह चाहता है कि हो। ये भिखमंगे सड़कों पर, ये बिना दूध मिले हुए बच्चे, ये चारों तरफ फैली हुई भुखमरी और बीमारी और दारिद्र्य जरूर सर्वशक्तिमान भगवान का प्रमाण देता। गजब का सर्वशक्तिमान। ये लंगड़े लूले बच्चे क्यों पैदा होते? ये अंधे बच्चे क्यों पैदा होते? ये बुद्धि से रुग्ण बच्चे क्यों पैदा होते? तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान इतना भी नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे पास आधार है कि तुम कहो भगवान सर्वशक्तिमान? और तुम तो यूं कह रहे हो जैसे कि बात बिल्कुल सिद्धि है, कोई शक शुबा का सवाल नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। साफ घोषणा है कि भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी होता है। अगर भगवान सर्वज्ञ है तो ये दुनिया कुछ और ढंग की होनी चाहिए। ये सर्वज्ञ के द्वारा बनाई हुई दुनिया तो मालूम नहीं होती। लेकिन लोग हैं कि एकदम भेड़ बकरी की तरह, एकदम जो एक दिशा में, जो किसी ने सोच दिया एकदम सोच दिया, जो किसी ने पास्ट में बोल दिया उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। अपना कुछ क्रिएट नहीं करना चाहते नया। उन्हें लग रहा है कि हमारा पूर्वज एकदम बहुत समझदार व्यक्ति थे, एकदम साइंटिस्ट किस्म के व्यक्ति थे, कि उनका बात एकदम लक्ष्मण रेखा हो गया जिसको कोई काट नहीं सकता है। यह पूर्वाग्रह है। इस पूर्वाग्रह से पहले निकलिए, तब आप कुछ नया सोच सकते हैं। इतना सारा दिमाग है इंडिया में, इतना जनसंख्या है, दिमाग तो इतना है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा होता है ये भी देखना होता है। केवल पॉपुलेशन एक्सपेंड हो जाने से, पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो जाने से ये नहीं होता है कि माइंड में उसका बेहतर हो जाए। माइंड को
बेहतर बनाने के लिए पूर्वाग्रह से मुक्त होना पड़ता है, काउंटर क्वेश्चन करना पड़ता है, तब जा कर के माइंड एक ओपन होता है। साइंटिफिकली आदमी ग्रो करता है तब जब बायसनेस से मुक्त होता है, पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है। ये नहीं है कि अपना पूर्वाग्रह में जी रहे हैं, जो किसी ने सिखा दिया बस उसी को फॉलो कर रहा है, उसी को फॉलो कर रहा है, मान रहा है। मानना ही सबसे बड़ी गलती है माइंड के लिए, जाने बिना किसी भी चीज़ को मान लेना।